उनके सभी पदाधिकारीगण और समर्पित भाव से काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मैं मनपूर्वक स्वागत करके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक बात कहते थे, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो उनकी बात को मैं अभी तक भूल नहीं सका। वो कहते थे, एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स फॉर 5 years to 5 years एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। जो राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं वो 100 साल का सोचते हैं, और राजनीति में जो नेता होते हैं वो 5 साल का सोचते हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। वैसे भारत विकास परिषद में ही राष्ट्रवाद के विचारों का चिंतन है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। यही हम सब के विचारों की सबसे बड़ी ताकत है, और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति, यही भाव रखकर सालों से अनेक कार्यकर्ता, आप जैसे अनेक कार्यकर्ता अपनी मेहनत परिश्रम से लगातार कार्य कर रहे हैं। और सबका ये सपना है कि हमारे देश का विकास होकर हम एक विश्व की महाशक्ति बने, विश्व महागुरु बने। जैसे आज की भाषा में हम कहते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, दुनिया में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने, और सुखी समृद्ध संपन्न राष्ट्र बने जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और इसी बात का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार करते हैं। और ये उद्दिष्ट अगर पूर्ण करना है तो हम सबको मिलकर किस दिशा में जाना है, कौन से प्रयास करने हैं और कौन से प्रभावी प्रयासों से हम इस हमारे मिशन को पूर्ण कर सकते हैं, ये हम सबके जीवन का एक यथार्थ बना हुआ है। एक बात सही है कि विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, और हमारे परिवार में कार्य करते करते हमारा खुद का तो विकास हमको करना ही है, पर सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल सेंसिटिवनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखते हुए समाज के प्रति भी हमको सोचना है। जहाँ तक हम लोग सोचते हैं, आजकल विश्व में यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक नई कल्पना को दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री जो भूटान के थे उन्होंने रखा कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसकी चर्चा उन्होंने की थी। ये जो सूचकांक है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? जो हमारे भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत में जो हमारी परिवार पद्धति है, जीवन पद्धति है, उसके अनुरूप हमारे देश के विकास में हमारा सूचकांक डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स क्या हो सकता है, उसके निकष क्या हो सकते हैं, और कौन से क्षेत्र में उन निकषों को पूरा करने से हम एक विकास के रूप में एक परिपूर्ण राष्ट्र बन सकते हैं, ये हमारे सतत चिंतन का लगातार प्रयास रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी बात को अपने विचार दर्शन में सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय में कहा था कि हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा
वो हमारे जीवन का हम कार्य पूरा होगा ऐसा हम समझेंगे। डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स और अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन, ये दोनों के बीच में अंतर नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि हमें ये एक एक समस्या के ऊपर उसकी उपाय योजना करते हुए हमारे सुखांक को समाज में बढ़ाकर आगे कैसे जाना है, यही हमारी विचारों की दिशा है। आपके पास कुछ अलग अलग एजेंडा हो सकता है, अलग कार्यक्रम हो सकते हैं, मेरे पास कुछ अलग हो सकता है, कुछ अलग कार्यक्रम हो सकते हैं, प्रयास अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पर उद्देश्य एक ही है। मैं कुछ दिन पहले एक फॉरेन चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके जीवन में आपने बहुत टनल्स, रोड्स, एक्सप्रेस हाईवेज बनाई हैं, तो आपके जीवन में सबसे अच्छा कार्य कौन सा हुआ है? तो वो मुझे अपेक्षित कर रहे थे कि मैं बहुत से टनल और हाईवे की कोई कमी नहीं है, बहुत से बना रहा हूँ, तो मैं किसी का उल्लेख करूँगा। वो मुझे इशारा कर रहे थे, अभी एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हमने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अभी तो आधा ही ओपन हुआ है, पर अभी आधा होगा। वो रियली स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, टनल अंदर से डायरेक्ट एयरपोर्ट के तीर्थी पर पहुँचती है। तो वो मुझे उसका जिक्र करके उन्होंने देखा था, उनको बहुत पसंद आई थी। पर जब मैंने उनको सवाल उन्होंने पूछा तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन को अपने जीवन में एक विचार निष्ठा के रूप में मानता हूँ। और मुझे याद है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो आदमी आदमी को धोने का काम करता है, जो साइकिल रिक्शा है, ये एक सामाजिक शोषण का प्रतीक है, और जिस दिन ये प्रथा समाप्त होगी वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। ये बात मुझे पढ़ने के लिए मिली थी, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो समाजवादी चिंतक थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं जीवन भर आदमी आदमी को ढोने वाले रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। और मैं जब ट्रांसपोर्ट मंत्री बना उससे पहले मेरे मन में इच्छा थी कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बात कही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो बात कही है, क्या इसका कोई जवाब हो सकता है? क्या इससे कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? उस समय मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा की बात आई, और मैंने आने के बाद पहली बार इसमें कार्य शुरू किया, आईआईटी को साथ में दिया। हमारे यहाँ तो कम से कम साइकिल रिक्शा में बैठकर लोगों को ढोया जाता है, पर बंगाल और झारखंड और अनेक जगह पर ऐसी परिस्थिति थी कि कलकत्ता में उस समय आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि वो गरीब व्यक्ति अपने कंधे पर वो जू रखकर आदमी को खींचता था और उसको खींच के ले जाता था। अनेक जगह पर हम जब बद्रीनाथ केदारनाथ में जाते थे तो अभी भी ये प्रथा है कि वो डोली में रखकर उठाकर उसको ले जाते हैं। तो मैंने सोचा तो एक रोजगार का भी साधन है, पर रोजगार का साधन है, पर ये कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाला है। जब उस व्यक्ति की उम्र 68 साल 70 साल होती है और उस स्थिति में वो लोगों को रख कर ले जाता है, तो उसकी शारीरिक अवस्था देखी नहीं जाती। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को याद कर रखकर मैं उसके पीछे पड़ा और हमने मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई, और 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी का ढोने का काम करते थे, और 50 लाख, कम से कम 2 करोड़ फुटे 50 लाख लोग ई कार्ट चलाते थे। आपको याद होगा कि अनाज मंडी में मजदूर अपने पीठ पर 1 क्विंटल का बोरा लेकर चलता था। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको कैसा भी करके इन प्रथाओं को, ये सामाजिक शोषण की प्रथा है, इसको बदलना चाहिए। और हमने ई रिक्शा, ई कार्ट की योजना लाई,
सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली, क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री ना के नाते एक बात को अलाउ किया कि मार्केट में जो ISI स्टैंडर्ड के एक्सल है, चक्के है, कोई भी कंपनी के लगाओ और बनाओ रिक्शा। अगर मैं एक एक को स्टैंडर्डाइज करता तो रिक्शा की कीमत बहुत बढ़ती थी। तो मैंने महात्मा गांधी जी की उस बात को याद रखा कि जब गरीबों के हित में अगर आपको कोई निर्णय करना है तो बेंड द लॉ अप टू द लास्ट पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, ताकि गरीबों को उससे राहत मिले। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और बाद में वो हम जीते, एक कानून आया। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि देश के 1.5 करोड़ लोग आदमी को धोने का काम करते थे, वो प्रथा बन गई। अब ई-कार्ड भी आया और अभी तो रात को आइसक्रीम और पानी पूरी भी उसमें बनती है, उसको चलाते लोग। अब कोई खींचने का काम नहीं करता। मानवीय शोषण से गरीब लोगों को एक प्रकार से मुक्ति मिली। ये मेरे लिए, मैं कहता हूँ कि दिस इज टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मेरे जीवन में हो सके। और यही हमारी विचारधारा है। हम सामाजिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर पैर को पत्थर लगता है तो आंखों में से आंसू आते हैं। इस समाज की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, समाज में आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता हम सब के लिए दुख का विषय है। स्वाभाविक रूप से जातीयवाद, सांप्रदायिकता, सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन समाज में है, पर हम लोग जो विचारों को लेकर चलते हैं वो सोशल इकोनॉमिक इक्वेलिटी की बात करते हैं। और ये बात गलत है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमें इन सब बातों का उपयोग करना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में फिलहाल OBC वर्सेस मराठा